जो आज का मुकालमा है वो बड़ा ज़रूरी है आप लोगों से करना। जो बारिशों का हाल हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो एक बारिश दी मार है। हम वैसे तो एटमी कुव्वत हैं, मगर जब बारिश होती है तो जल थल के साथ साथ कई जानें भी ज़ाया होती हैं और ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। ये जो पानी खड़ा होता है सड़कों पर, ये किस वजह से होता है? इस वजह से कि नीचे नकास जो है आपका नकारा है, जिसकी वजह से फिर ये पानी जो है सड़कों पर जमा हो जाता है। एक तरफ तो मौसमी आलूदगी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं और बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, और जब बारिश होती है तो बेहिसाब होती है। इतने कंक्रीट हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं कि शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से फिर पानी भी वहीं पे ठहर जाता है। खूबसूरती जो सिटीज़ की हैं वो सड़क नहीं है, वो सड़कों के नीचे जो आप काम करते हैं, सीवरेज गटरिंग, वो है खूबसूरती। उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह अपनी डालें तो फिर आपकी सिटी भी खड़ी हो जाएगी। हिना नियाज़ी ग्रीन रूम से हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। सो तालियों में इस्तकबाल कीजिए रऊफ लाला और शजिया नियाज़ी का। मैं इनसे सलाम दुआ कर लूं। कैसे आप लोग? दफ्तर का काम ठीक हो रहा है? माशाल्लाह। ये शाम 4 बजे के बाद होटल में वेटर भी हैं कि माशाल्लाह। रमीज भाई, पहली मर्तबा आपको देखा, दिल बहुत खुश हुआ कसम खुदा की। अचानक मैंने आपको जाते हुए देखा, मैंने कहा कोई अरबी शेख है, दाढ़ी रखी हुई। वो अरब में मैं अक्सर देखे आदमी, बहुत महंगी खजूरें देते हो आप लोग यार। मगर आपके शो में आए हैं मैं और एक नियाजी ये हैं जी। एक नियाजी ये हैं, मैं भी नियाजी हूँ। आप नियाजियों में गिर गए हैं, बचे। आज तीन नियाजी यार। ये आपको बाउंसर और यॉर्कर करने वाली हैं दोनों। सारी कोई बात नहीं, मैं वो वाली कौन सी गली होती क्रिकेट में? साइड वाली गली, उसी से निकल, पतली गली से निकल जाऊंगा। अच्छा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग हैविंग। ऑडियंस से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान शायद एक बारिश की मार है। ये बारिश ऐसी चीज है, हमारी बीवियां खुल के सामने आ जाती कसम खुदा की। हाँ, वो जो 25-25, 30-30 हजार रुपए के जो मेकअप होते हैं ना, वो सब यहाँ से जा रहे हैं। रमीज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका शो शुक्रिया, बहुत ही अच्छा जा रहा है। मेहरबानी। और मेरी दिली तमन्ना थी आज आपके शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। शानदार सेट और खूबसूरत लोग, बहुत अच्छे। ये तो खैर हसीन आदमी है ना। हमारे मुल्क पाकिस्तान की तो शान है, इनके लिए तो खड़े हो गए। बैठे सब बैठे। पाकिस्तान के वाहिद राजा हैं जिनकी कोई सल्तनत ही नहीं है। बहुत फुकरा राजा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ मैं। लाला कह चुके हैं कि वो रात को सोए नहीं है, और जिस दिन वो सोते नहीं है उस दिन वो ज्यादा फॉर्म में होते हैं। तो गेट रेडी। अच्छा शजिया, बात करते हैं सहाफत की जी। थोड़ी सी जर्नी ये बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें कि कहाँ से शुरू हुई, अभी कहाँ पे और क्या करना चाह रही हैं? प्रिंट मीडिया से मैंने स्टार्ट किया था, बस वहाँ पे एक अर्ज थी कि कुछ करना है, एंड आई वांटेड टू डू इट। और मेरे साथ और भी मेरी कोलीग्स थी जो हमने वहाँ पे एज इंटर्नी गई थी, और इवेंचुअली वो लोग तो उन्होंने तो हिम्मत हार ही दी कि भाई कौन इतनी दूर जाए। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे तो कुछ करनी है, मुझे लगे रहना, बिकॉज एवरी डे आई यूज्ड टू लर्न डिफरेंट थिंग। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ से सफर का आगाज हुआ हसन निसार के शो में। और 6-7 साल प्रोबेबली आपने किया? 6 साल। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए तो वो इज जस्ट लाइक अ फादर टू मी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आई रियली मीन इट। लोग देखते हैं स्क्रीन पे और बड़े गुस्से से, दैट्स हिज स्टाइल, ठीक है, और लोगों को खैर पसंद भी आता है, लोगों का कैथार्सिस निकलता है, लोगों की बात करते हैं। ये एट टाइम ऐसे होता था कि मैं करती थी और बड़े वो गुस्से में, वो बात करने में, वो सिचुएशन में वो इतने पीक पे चले जाते थे, लोगों को लग रहा होता था शायद वो मुझे डांट रहे हैं, बट जैसे ही खत्म होना, ब्रेक लेनी है, एंड ही स्माइल्स एंड ही सेज हाँ जी कितना रह गया है। वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ही हैड बीन, वो तो मेरे मेंटोर और टीचर, बहुत सीखा है उनसे, और मेरी खुशकिस्मती है मैंने उनके साथ काम किया। आपने भी तो माशाल्लाह कितने ही स्प्रेड ऑफ ग्रेड्स के साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उनसे सीखने का मौका मिला। हमारे जमाने में हमारे जो टीचर थे ना, जैसे हमारी फील्ड में मोइन अख्तर, उमर शरीफ, तो हमारे अंदर एक जज्बा था कुछ करें। तो एक क्वालिटी जो मेरे अंदर थी वो ये थी, जो उमर भाई ने मुझे बताया था कि बेटा तुम ये करा करो कि ड्रामा जो 2.5 घंटे का चल रहा है ना, तो पीछे बैठ के पूरा ड्रामा सुना करो।
पूरा याद करो कि फलां के डायलॉग क्या है, फलां के क्या है, फलां के क्या है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वो रोल आपको करना पड़े। तो इस तरह ये सफर होता है। तो मैं भी ऐसे ही हाथ साथ ही आ गया था इस फील्ड में, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक चलते आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरे सामने रमीज राजा होंगे, मुझसे अरे आप हमारे ज़माने में जावेद मियादाद, माजिद खान और वकार भाई, ये वो मतलब लोग थे जो अब ऐसे क्रिकेटर अब क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह के? नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी पे ना पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो आसमान पे गई। कई फेज ऐसे आते हैं आपके हिस्ट्री में जहाँ पे एबिलिटी और नेचुरल टैलेंट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, फिर प्रोसेस जो है ना वो ड्राइव करता है टैलेंट को वापस। तो वो प्रोसेस हमने डेवलप नहीं किया। ये तो आप अभी क्रिकेटर का इन्होंने पूछा ना कि ऐसे क्यों नहीं आते, ये वो जुमला है जो मैं हर प्रोफेशन में सुनती हूँ। हाँ, ये बीट किसी भी जगह एक्टर्स, पे ये लगा अगर बड़े सकते सीनियर्स हैं तो वो कहते हैं ऐसे अच्छे एक्टर्स अब क्यों नहीं आते, वो बड़े लोग क्यों नहीं बनते। 40 साल खिदमत करने के बाद अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया, एक नाम दिया। आज बंदा एक रात में हिट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लाला, आजकल लोग जो है ना फेमस नहीं होते, मैं कहती हूँ आजकल लोग वायरल होते हैं। लोग ना सिस्टम से नहीं आते, नीचे से स्टेप बाय स्टेप नहीं आते। अब क्या है, चांस मिल गया, आपने स्टार्ट लिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ट्रेनिंग के साथ। अब क्या है, जिसको चांस मिल गया, सोशल मीडिया पे कोई हिट वही हो बात गया, है, वही बात वो चांस वो एक्टर भी बन गए, सॉरी मैं आपकी बात जर्नलिस्ट काट भी रहा बन गए। हूँ। चांस नहीं, हमारा सोचने का, समझने का, एंजॉय करने का मेयार गिर गया। ऐसे ही, सही बिल्कुल बात है, ऐसे ही, सही बात है। ऐसे बिल्कुल सही क्वालिटी बात की कंप्रोमाइज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खून का दौर आ गया है। 7 बजे हमारे घर वाले सुला देते थे, 9 बजे टीवी बंद हो जाता था, याद है? वो दौर अलग था। अब तो बच्चा यूं मोबाइल नहीं देखे तो रोटी का निवाला नहीं खाता। सही बात है। हमारे बच्चों को पता है जो आइडिया किस पे जाना है, क्या खुलना है, हमें नहीं पता, खुदा की कसम। मुझे ये खाली चलाना आता है, व्हाट्सएप या देख लिया, बाकी मुझे फंक्शन का नहीं पता। अच्छा, मैं बड़े होटल में रुका हुआ हूँ, इन्होंने रुकवाया मुझे बड़े होटल में। खाना मंगवाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सर्च हाँ, वो वगैरह। अच्छा वो अच्छा क्यू कार्ड अगर मोबाइल छिन जाए तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, तो भूख से मर गया। लाला, QR कोड जो स्कैन करते हैं वो आपने कर लिया? अरे हम लोग जिस होटल में रुकते थे जी, उसमें जो मेन्यू देखते थे ना, मेन्यू कोने से फटा हुआ होता है, वो किसी ने दांत से ही खत्म किया होता। उसमें फिर ब्लैक रंग से लिखा होता था मछली फ्राई, लाहौरी चरगा, 11 रुपए 50 पैसे।